मॉर्निंग। चलिए तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला यानी कि तीसरा वाला लेटर शुरू करते हैं बेटा, लेटर्स टू एडिटर। ओके स्टूडेंट्स, अपना तीसरा लेटर्स शुरू करते हैं आज हम लेटर्स टू एडिटर यानी कि संपादक के लिए पत्र। अब बेटा ये एडिटर क्या होता है? एडिटर होता है बेटा संपादक। क्या होता है? संपादक होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब संपादक कौन होता है बेटा? एक व्यक्ति हु पब्लिश द न्यूज़पेपर और पत्रिका, यानी कि एक व्यक्ति जो हु पब्लिशेस, जो किसी पत्रिका को या किसी न्यूज़पेपर को प्रकाशित करता है, या फिर किसी भी जैसे कोई भी कोटेशन, कोई भी टेक्स्ट वगैरह होता है बेटा, उसको निकालने से पहले वो उसे निर्धारित करता है कि इसे हम कितने पृष्ठों में निकालें, कैसे निकालें। वो कौन होता है बेटा? एडिटर, जो समाचार पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाला। ठीक है बेटा, तो आज हम लेक्चर करेंगे लेटर्स टू एडिटर यानी संपादक के लिए पत्र। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं, देखो इसके कोई प्रकार नहीं होते बेटा, ये एक ही प्रकार का होता है। डायरेक्ट हम इसके फॉर्मेट की तरफ चलेंगे कि हम एडिटर का फॉर्मेट किस तरह से बनाएं। रही क्वेश्चन की पहचान वाली बात, अगर हमने इसकी तुमको आइडेंटिफिकेशन जो इसका कराया था बेटा, वो क्या था? आपके लिए पत्र में राइट लेटर टू एडिटर लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा बेटा? राइट लेटर टू एडिटर। इससे हमें पहचान पड़ जाएगा बेटा कि हमारा पत्र किसके लिए लिख रहे हैं हम? एडिटर के लिए। तो उसका फॉर्मेट भी कैसा होना चाहिए बेटा? एडिटर वाला होना चाहिए। अगर एडिटर को हम बेटा लिखना चाहें तो एडिटर हम इस तरह से लिखते हैं, एडिटर। ठीक है, इसको हम एडिटर नहीं एडिटर बोलते हैं, एडिटर। ठीक है, तो एडिटर के लिए देखो हम पत्र बेटा किस प्रकार से लिखेंगे? डायरेक्ट हम इसका बेटा फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? फॉर्मेट। समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हुए बेटा हम आगे चलेंगे फॉर्मेट में। अब हम लेते हैं बेटा नियम। तो देखो हम सबसे पहला नंबर नियम लेते हैं बेटा। सबसे पहला नंबर आता है सेंडर्स एड्रेस, जो शब्द में सेम है और इसमें भी सेम ही रहेगा, यानी कि जो पत्र लिखने वाला होगा वो सबसे पहले अपना क्या लिखेगा बेटा? एड्रेस लिखेगा। ओके स्टूडेंट्स, एड्रेस आपसे लिखना आता ही है, कोई नया नहीं है बेटा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? स्पेस छोड़ेंगे एक लाइन का। फिर दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे बेटा क्या? डेट, जो ये भी आप सब जानते हैं बेटा। ठीक है, आता है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे बेटा? डेजिग्नेशन, रिसीवर्स डेजिग्नेशन आता है, सब जानते हैं तीसरे नंबर पे। इसमें बेटा ध्यान रखना कोई भी रेफरेंस वगैरह नहीं आएगा। अब तीसरे नंबर पे डेजिग्नेशन आता है तो दी प्लस डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन में केवल आपको क्या लिखना है बताओ? द एडिटर। क्या लिखना है प्रिय स्टूडेंट्स? केवल हमको द एडिटर लिखना है। ठीक है, द एडिटर के नीचे हम किसी समाचार पत्र या पत्रिका का नाम लिखते हैं। द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। ओके स्टूडेंट्स, द एडिटर किसका होगा बेटा? कोई ना कोई समाचार पत्र पत्रिका का होगा। ध्यान रखना, द एडिटर के नीचे हमें किसी समाचार पत्र अथवा पत्रिका का नाम लिखना पड़ेगा कि हम अपना जो लेटर है, अपना जो मैसेज है, अपना जो कम्युनिकेशन है, वो किस पत्रिका में निकालना चाह रहे हैं, किस एडिटर को हम पत्र लिख रहे हैं। तो बेटा ये जो है ना नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, ये क्वेश्चन में हो भी सकता है और क्वेश्चन में नहीं भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में हो तो वो ही लिखना है, नहीं हो तो अपने मन से कोई भी पत्रिका का नाम लिखना है। आपकी जानकारी के लिए मैं 2-4 पत्र पत्रिकाओं के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, 2-4 पत्र पत्रिकाओं के नाम मैं आपको यहाँ पे बेटा ऐड कर देता हूँ। जैसे कि देखो, पहला द टाइम्स ऑफ इंडिया,
दूसरा बेटाओ द इंडियन टाइम्स, इनका पहला अक्षर बेटा कैपिटल बनेगा, ध्यान रखना, द इंडियन टाइम्स। तीसरा द हिंदुस्तान टाइम, हिंदुस्तान गलत लिख गया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। पांचवा है बेटा द हिंदू। छठवां जैसे हम लिख लिया द अमर उजाला। सातवां ये हिंदी के भी लिख सकते हैं बेटा हम, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको 8 लिख दिए बेटा। इनमें से कोई भी एक तो आप याद रख लेना, ये ऊपर इंग्लिश के हैं, नीचे 2-3 हिंदी के हैं। द दैनिक नवज्योति, द दैनिक जागरण आ गया, द केसरी आ गया, द मराठा आ गया, द पंजाब केसरी आ गया, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं बेटा। अगर आपको न्यूज़पेपर्स का नाम दे रखा है तो आपको बेटा वही लिखना है। अगर सपोज दैट आपको क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम नहीं दे रखा तो ये 5-6 जो नाम मैंने आपको लिखे बेटा, इनको आप रिटर्न कर लेना, इनमें से कोई भी एक आप इसके नीचे उतार देना। ठीक है, जैसे हमने द एडिटर लिखा, और द एडिटर लिखने के बाद जैसे द न्यूज़पेपर का नाम लिखना है तो यहाँ लिखा हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके नीचे बेटा चौथे नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ द सिटी। नेम ऑफ द सिटी, जैसे कि सपोज दैट हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे बेटा, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, और लिख दिया हमने जयपुर लिख दिया। ठीक है, अलवर लिख दिया, भरतपुर लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, न्यू दिल्ली कर दिया। ये हम कैसे भी इसको हम सेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इस चीज़ को। अधिकांशतः आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा, केवल जो आप अपना सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हैं, जिस सेंडर्स एड्रेस आप अपना जयपुर का लिख रहे हैं, तो ये द एडिटर भी कहाँ का होना चाहिए बेटा, जयपुर का होना चाहिए। यदि हम अलवर के हैं तो अलवर का होना चाहिए, यदि हम दिल्ली के हैं तो दिल्ली का होना चाहिए। इस प्रकार से हम इसको सेट करते हैं बेटा। तो पहले सेंडर्स एड्रेस हो गया, फिर डेट हो गया, द डेजिग्नेशन में आप जानते हैं केवल द एडिटर आएगा और कुछ इसमें आएगा नहीं। फिर समाचार पत्र पत्रिका का नाम, उसके नीचे बेटा हम किसका नाम सेट कर देंगे बेटा, शहर का नाम। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला नियम आता है हमारा किसका बेटा, सब्जेक्ट का। चलिए ओके स्टूडेंट्स, अब आगे लिखेंगे बेटा हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ध्यान रखना बेटा, इसमें कोई प्लेसिंग ऑर्डर वगैरह नहीं आएगा, इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट आता है कंप्लेनिंग का। ओके बेटा, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी नहीं, इसमें ज़्यादातर कंप्लेंट का आता है, हम किसी से कंप्लेंट करते हैं। चलिए, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखेंगे बेटा, नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हम करते आए, वही सब्जेक्ट अपन सेट करेंगे यहाँ पे। अब आगे चलते हैं बेटा, हम सब्जेक्ट के नीचे क्या लिखते हैं बेटा, एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन, सॉरी इसको अंडरलाइन मत करना, एक लाइन छोड़ करके बेटा हम डियर सर, डियर सर के नीचे फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ करके हम अपनी हेडिंग स्टार्ट करेंगे बेटा, थ्रू द कॉलम्स। ठीक है बेटा, इसको कॉलम मत बोलना, कॉलम्स। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ठीक है,
थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड का मतलब होता है बेटाओ सम्मानित। क्या होता है बेटाओ? सम्मानित। एस्टीम्ड की जगह बेटाओ अगर हमको याद रह जाए तो प्रेस्टिजियस भी हम कर सकते हैं। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बेटाओ प्रतिष्ठित। क्या होता है बेटाओ? प्रतिष्ठित होता है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपके सम्मानित समाचार पत्र, एस्टीम्ड न्यूज़ आपके सम्मानित समाचार पत्र के खाने के माध्यम से। थ्रू का मतलब होता है माध्यम से, यानी आपका जो समाचार पत्र जैसे ऊपर लिखा हमने टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपका जो समाचार पत्र है वो कैसा है? प्रतिष्ठित समाचार पत्र है बेटा, उसके खाने के माध्यम से, यानी उसके खाने में तो निकालेंगे हम, तो उसके खाने के माध्यम से आई वुड like to draw the kind attention of the public and the authorities। ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द पब्लिक, यानी कि मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ऑफ द पब्लिक, जनता का, एंड द ऑथोरिटीज और अधिकारियों का। यानी कि आपका जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र है उसके माध्यम से या उसके खाने के माध्यम से मैं जनता का और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, आई, कई बच्चों ने कई बार क्वेश्चन किया है बेटा आई का, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहता कि सर आप जो है बीच में आई को बड़ा क्यों बनाते हैं। ठीक है, वाई इज आई कैपिटलाइज्ड, यानी आई को बड़ा क्यों लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, अभी मैं आपको शॉर्ट में केवल इतना ही बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आई कर्ता के रूप में, पर्सन के रूप में हमेशा बड़ा ही बनाया जाता है, चाहे ये शुरू में आए या ये लास्ट में आए या ये बीच में आए, पंक्ति के कहीं भी ये आ सकता है बेटा, आई हमेशा बड़ा ही बनता है। अब बड़ा क्यों बनता है बेटा, इसके पीछे थोड़ी सी बड़ी कहानी है, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, कभी टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आई एक पर्सन है, ये फिक्स इंडिविजुअलिटी को व्यक्त करता है, इतना जरूर बता सकता हूँ बेटा, ये इंडिविजुअलिटी को व्यक्त करता है, इसलिए हमेशा बड़ा बनाया था। इंडिविजुअलिटी क्या है ये आप खुद जानते हैं बेटा, जैसे किसी का नाम हो गया राम, श्याम, मोहन, इनका पहला अक्षर हमेशा कैसा आता है? बड़ा आता है। और उसी प्रकार से ये जो आई है ये वो इंडिविजुअलिटी को व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार से आई भी इंडिविजुअलिटी को व्यक्त करता है, इसीलिए हम आई को हमेशा पर्सन के रूप में ध्यान रखना, वैसे नहीं पर्सन, जब आई का मतलब मैं जब होता है, आई को पर्सन के रूप में हम हमेशा बड़ा बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो आपका कोई और डाउट नहीं होना चाहिए, कोई और डाउट हो तो जो मुझे फ्री मूड मिला तो मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। अब आगे देखो ऑथोरिटीज हो गया, अब यहाँ के बाद में टू, क्या लगाएंगे बेटा? टू, और टू लगा करके प्लस लेटर का सब्जेक्ट, जो हमने लेटर का बेटा सब्जेक्ट लिखा है उसे टू से जोड़ देंगे, बशर्ते आपको ध्यान रहना चाहिए बेटा कि टू के बाद हमेशा एम बी फर्स्ट आनी चाहिए। ठीक है, जो एम बी फर्स्ट होगी तो टू से, एम बी फर्स्ट और प्लस आई एन जी हो तो हम इसको किससे जोड़ सकते हैं बेटा? 4 से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? 4 से, अगर एम बी फर्स्ट और प्लस आई एन जी आ रहा है तो। और टू के बाद क्या आना चाहिए बेटा? एम बी फर्स्ट आना चाहिए, ध्यान रखना लेटर के सब्जेक्ट में। तो लेटर का सब्जेक्ट जोड़ देंगे, इस प्रकार से ये लगभग हमारी 3 लाइन के करीब, और अपनी हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी किसकी? लेटर्स टू एडिटर की। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं। अब इसके बाद ठीक है बेटा, 2 या 3 लाइन ये हम सेट करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू लेटर। अकॉर्डिंग टू लेटर,
2-3 लाइन ऐसी आएंगी बेटाओ जो प्रत्येक लेटर में कैसी आएंगी बेटा, अलग अलग आएंगी। ठीक है, हम केवल फॉर्मेट याद रखो बेटा, फॉर्मेट ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर आपको इन 2-3 लाइन बीच की जो लाइन है अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आपका कोई नंबर नहीं कटता, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर आप अपने मन से कोई लाइन बिल्कुल ग्रामेटिकल की सही बना करके आते हैं तो भी प्रिय स्टूडेंट्स इसमें नंबर नहीं कटता है। ठीक है, और ये 2-3 लाइन जो बीच की हैं ये बिल्कुल आपकी अलग भी हो सकती है, टीचर से अलग भी हो सकती है, सबकी अलग हो सकती हैं। ठीक है, ये होती है अकॉर्डिंग टू लेटर, ये हमारा कम्युनिकेशन होता है कि हम कम्युनिकेशन को किस प्रकार से दें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे लिखेंगे बेटाओ लेटर की एंडिंग लाइन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर 8वें नंबर पर आती है बेटाओ अपनी एंडिंग लाइन। एंडिंग लाइन में प्रिय स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि इसकी हम एंडिंग लाइंस किस प्रकार से लिखें। तो देखो एंडिंग लाइंस में आई रिक्वेस्ट यू टू, ठीक है, पब्लिश दिस न्यूज़। आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, टू पब्लिश, प्रकाशित करने के लिए, दिस न्यूज़, इस खबर को, इस समाचार को। कौन सा समाचार? जो हमने कम्युनिकेशन में लिखा है। आई रिक्वेस्ट यू किसके लिए है? एडिटर के लिए। यानी कि श्रीमान मैं आपसे निवेदन करता हूँ टू पब्लिश दिस न्यूज़, इस खबर को प्रकाशित करने के लिए, इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र में। ठीक है, बस इतना ही करेंगे इसे। ठीक है, अगली लाइन हम सेट कर सकते बेटाओ, आई अपील। ध्यान रखना बेटा, अपील का मतलब भी रिक्वेस्ट करना होता है, रिक्वेस्ट तो निवेदन करना होता है, और अपील का मतलब भी निवेदन करना होता है। लेकिन यहाँ हमने रिक्वेस्ट का प्रयोग किया, यहाँ हम क्या कर सकते हैं बेटा? अपील कर सकते हैं। आई अपील टू द ऑथोरिटीज, आई अपील टू द ऑथोरिटीज, यानी कि मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, टू टेक a strict action against it। ठीक है, टू टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट, कि इसके विरुद्ध वो स्ट्रिक्ट एक्शन, सख्त कार्रवाई करे, स्ट्रिक्ट एक्शन। ठीक है, आई अपील टू द ऑथोरिटीज, मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वो इसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? जो मैंने निकाला है वो इसके विरुद्ध सख्त एक्शन ले, सख्त कार्रवाई के। या हम स्ट्रिक्ट एक्शन की जगह बेटा हम एन इमीडिएट कर सकते हैं बेटा, एन इमीडिएट एक्शन, तत्काल एक्शन ले। ठीक है, ओके बेटा, अगर कोई कंप्लेन वाला आ रहा है, स्ट्रिक्ट जिस जगह स्ट्रिक्ट लगा दो। अगर जिस जगह स्ट्रिक्ट सेट नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है सर स्ट्रिक्ट सेट नहीं होगा इस जगह, तो उस जगह हम एन इमीडिएट एक्शन कर सकते हैं, तात्कालिक एक्शन लें बेटा इसके प्रति। और हम नीचे लिख सकते हैं बेटा आई सेल, या आई की जगह किसका प्रयोग कर सकते हैं बेटा? हम वी का प्रयोग, वी सेल, वी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। ओके स्टूडेंट्स, ये हम एंडिंग लाइंस इसकी यूज करेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमको लिख, देखो मैंने आपको जो भी फॉर्मेट बेटा कराया है, जो भी फॉर्मेट फिक्स कराया है, आपको ज़्यादा चीज़ याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप केवल ये देखो हम किस विषय पर लिख रहे हैं, कम्युनिकेशन हम क्या दें। कम्युनिकेशन की एक आध लाइन तो हमें बेटा लेटर में ही मिल जाती है, 1-2 लाइन बस हमें सेट करनी होती है बीच में, बस ये एंडिंग लाइंस, हेडिंग्स वगैरह ये। ठीक है, क्लोजिंग फ्रेज, सैल्यूटेशन, ये सारी चीज़ें आप याद रखो, आपको लेटर बनाने में बेटा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। देखो एक चीज़ और मैं बिल्कुल पते की एक बात बताता हूँ आपके लिए। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास को थोड़ा सा मजाक में लेते हैं बेटा,
कि क्लास में अगर टीचर हंसी कर रहा है, मजाक कर रहा है, तो वो टीचर की क्लास कुछ ज़्यादा ही लाइक कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। अगर बच्चा कुछ भी, बेटा यहाँ हम थोड़ा सा सोचो, आप एक अलग उसमें जाओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मल लेटर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल क्या होता है, ये लेटर पढ़ने से पहले बेटा स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल लैंग्वेज, औपचारिक भाषा के बारे में मैंने आपको ज्ञान दे दिया था बेटा। जब हम फॉर्मल लेटर्स पढ़ रहे हैं तो टीचर की भाषा भी कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल होनी चाहिए। आपका सुनने का तरीका भी यानी कि फॉर्मल वे ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसमें आपको कोई भी हंसी मजाक की लाइन लिखाएंगे, कोई भी हंसी मजाक करेंगे तो फॉर्मल वे नहीं रहेगा बेटा, ठीक है। फॉर्मल वे वो होता है बेटा जिस चीज़ को, जिस सेंटेंस को, जिस वाक्य को सुन करके हमें हंसी ना आए, हमारे चेहरे पर हंसी प्रकट ना हो, वो चीज़ क्या होती है बेटा? फॉर्मल वे की होती है, वो तरीका फॉर्मल का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से इस लेटर को बिल्कुल शालीनता से, गहनता से, माइंड से करके पढ़ना है बेटा। देखो, पढ़ने में और स्टडी करने में अंतर होता है बेटा। ध्यान रखना कि हम एक तो रीड करते हैं, क्या करते हैं बेटा? रीड। और एक बेटा अपन लर्न करते हैं, क्या करते हैं बेटा? लर्न। और एक आता है बेटा अपना स्टडी। क्या आता है बेटा? स्टडी। आप जो वीडियो देखते हो उसे सिर्फ रीड करते हो, आप उसे लर्न नहीं करते, ठीक है। रीड ये होता है जैसे कि हम सुबह सुबह खड़े हुए, हमने कोई समाचार पत्र पढ़ा, जल्दी जल्दी से आंखों के सामने से निकाल दिया, क्या हो गया? रीड। उसकी सारी लाइन, एक एक शब्द हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा है। लेकिन जब कभी भी बात आए बेटा स्टडी की, अध्ययन की, तो स्टडी हमेशा लर्न किया जाता है। लर्न का मतलब हमें बेटा एक एक शब्द सटीक रूप से याद होना चाहिए, उसे कहते हैं हम लर्न बेटा। आज से ये चीज़ गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि कभी भी यदि हम जो एकेडमिक क्लास हम पढ़ रहे हैं, इसे कभी भी रीड मत करो बेटा, इसे लर्न करो या स्टडी करो, ठीक है। रीड मत करो। रीड करते हैं हम कोई नोवेल, उपन्यास, पत्रिका, ठीक है, कोई स्टोरीज, उनको क्या करते हैं बेटा? हम रीड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर ना लेटर का चल रहा है, तो इसे रीड नहीं करना बेटा, हमें क्या करना है? लर्न करना है। और बिल्कुल हंसी मजाक के तौर पे अपने पढ़ना नहीं है। कल भी कह दिया था बेटा मैंने आपसे कि हमारा ये जो टॉपिक है वास्तव में बड़ा है बेटा। कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको पता है, लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे हैं, असामाजिक तत्व सब जगह होते हैं बेटा, ठीक है। कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जिनको क्या कि हर समय हंसी मजाक सूझता है, ठीक है स्टूडेंट। और वो हर चीज़ को मजाक में लेते हैं। अगर इसी चीज़ में बेटा मजाक दे दिया जाए, आपसे मजाक करने लग जाऊँ, ठीक है, तो जो असामाजिक तत्व है ना, उनको तो आएगा मज़ा। क्या आएगा? मज़ा। लेकिन जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उनको चाहिए क्या चीज़ बेटा? सटीक चीज़ चाहिए, फैक्चुअल चाहिए, तथ्य चाहिए हर चीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना, इसमें मेरी बात को थोड़ा सा गांठ बांध लेना कि हम फॉर्मल लेटर्स पढ़ रहे हैं और फॉर्मल लेटर्स के अंदर कोई भी हंसी मजाक नहीं होता बेटा। ओके स्टूडेंट्स, ना ही कोई ऐसी लाइन लिखी जाती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब आप लिखो, टीचर भी गलती कर जाते हैं बेटा, स्टूडेंट्स तो क्या, कि जो भी कोई हम लाइन लिखें वो सिर्फ लाइन कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल लैंग्वेज में होनी चाहिए, इनफॉर्मल लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे चलते हैं, समय को वेस्ट नहीं करें ज़्यादा। अब देखो बेटा, यहाँ तक ये होगी हमारी एंडिंग लाइन्स। आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू की जगह बेटा हम जो लिखते आए ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वो भी कर सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश दिस न्यूज इन योर एस्टीम न्यूज पेपर। I appeal to the authorities to take a strict action या an immediate action against it, और we या I shall be highly obliged to you। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं बेटा हम कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज की तरफ। किसकी तरफ बेटा? अब हम आगे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज में क्या आता है बेटा? ये सब जगह लिखते हैं हम थैंकिंग यू, ठीक है। ध्यान रखना, कई बार हमें या कोई टीचर लिखा देता है थैंक यू। थैंक यू तो लिखना ही नहीं बेटा, विद थैंक्स कर सकते हैं, विद थैंक्स। विद इसकी जगह थैंकिंग यू की जगह विद थैंक्स कर रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन थैंक यू नहीं चलेगा। ओके बेटा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में आता है, अभी लेटर हमारा समाप्त नहीं हुआ। थैंक यू हम कब लिखते हैं? जब पूरी चीज़ समाप्त हो जाती है और नीचे नीचे यदि हम कुछ लिखें। अब यहाँ पे हम क्या करें बेटा? फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, और एक लाइन का स्पेस छोड़ करके 10वें नंबर पे, कितने नंबर बेटा? 10वें नंबर पे हम क्लोजिंग फ्रेज लेंगे, और क्लोजिंग फ्रेज में बेटा हम योर्स ट्रूली, क्या लिखेंगे बेटा? योर्स ट्रूली, नॉट फेथफुली,
योर्स ट्रूली नॉट फेथफुल, फेथफुली नहीं लिखेंगे, योर्स ट्रूली लिखेंगे बेटा, ठीक है। और योर्स ट्रूली लिख करके हम यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, नेम, और नेम किसका आएगा बेटा, सेंडर्स, किसका आएगा, सेंडर्स, पत्र लिखने वाले का नेम आएगा। अगर पत्र लिखने वाले का कोई डेजिग्नेशन भी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, डेजिग्नेशन। जैसे कोई सरपंच है, कोई मेंबर है, कोई वार्ड मेंबर है, ठीक है, किसी जो पत्र लिखने वाला है वो कोई सरपंच है या कोई वार्ड मेंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। हो सकता है वो कोई चेयरमैन है, तो यहाँ पे उसका हम क्या लिख देंगे बेटा, डेजिग्नेशन। इस प्रकार से हम लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ आती है बेटा, अगर हम योर्स ट्रूली की जगह और अगर फेथफुली लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, फेथफुली, ध्यान रखना, तो भी ये गलत नहीं माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। कई स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन करते हैं, देते हैं कि सर यदि हम योर्स ट्रूली की जगह फेथफुली लिख दें तो क्या हमारा नंबर कट जाएगा। ठीक है बेटा, देखो मेरे मायने में अगर जो मैं लेके चलता हूँ, ठीक है, अगर जैसे कोई मैं कॉपी अगर यदि चेक करता हूँ तो बेटा कोई भी नंबर नहीं कटता है। लेकिन ये टीचर की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, क्योंकि ये लैंग्वेज है, इंग्लिश इज इन लैंग्वेज, और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा होती है बेटा। लैंग्वेज में कोई पूर्ण नहीं होता। हो सकता है अगला जो जांचने वाला है उसको नॉलेज ही ना हो बेटा, मैं तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि जो कॉफ़ी चेक करेगा उसको नॉलेज तो पूरी होगी। बाई चांस हो सकता है कि वो अपने मानना ये हो उसका नहीं ट्रूली ही सही है, तो वो हो सकता है कि इस पर मार्क राउंड मार्क कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे हम योर्स ट्रूली की जगह योर्स फेथफुली भी कर सकते हैं। अब इन दोनों में जो गहनता का अंतर है वो सिर्फ ये बेटा कि योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली अननोन पर्सन के लिए लिखा जाता है। किसके लिए, अननोन पर्सन, ऐसा व्यक्ति हम जिसे नहीं जानते हैं, केवल हम उसके पद के बारे में जानते हैं लेकिन उसका नाम वगैरह, यानी हम पत्र कोई नाम से नहीं लिख रहे हैं, उसे हम नहीं जानते हैं, तो हम योर्स ट्रूली या फेथफुली का प्रयोग करते हैं। और जिस व्यक्ति को हम जानते हैं उसे हम योर्स सिंसियरली का प्रयोग करते हैं, जिसे हम नहीं जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसे हम जानते हैं तो सिंसियरली लगाते हैं। तो आप इसे ट्रूली लगा लो या क्या लगा लो बेटा, फेथफुली लगा लो। ओके बेटा, इस तरह से यहाँ पे अननोन पर्सन के लिए हम योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली का प्रयोग करेंगे। और आप यदि फेथफुली लिखना चाहें, बाई चांस आपसे लिख जाए तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा अपना क्या बेटा, फॉर्मेट ऑफ लेटर्स टू एडिटर। ओके स्टूडेंट्स, और आप इसे राइट डाउन कर लो और इसको याद कर लेना। आगे आने वाली क्लास में हम लेके आएंगे बेटा इसका क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हम करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, चाओ।